जय मसीह की सबको। तो जैसा कि हमारा आज का वचन है यिर्मयाह 2 का 27 नंबर में कुछ इस तरह से लिखा वे काठ से कहते हैं तू मेरा पिता है और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं पीठ ही फेरी है, परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं उठकर हमें बचा। तो जैसा कि हम देखते हैं कि उस वक्त के लोग जो इजरायली थे, जो वो लोग क्या करते थे, परमेश्वर जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश से बचा करके लेकर के आया। वो गुलामी में थे, बहुत ताड़नाएं होती थी उनके ऊपर, बहुत तकलीफें होती थी उनके जीवन में, बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे वो। लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उनको निकाल के लाने के बाद भी उनका रवैया सेम वैसा ही रहा। कुछ दिनों के बाद ही वो वापस से वही काठ की पूजा, वही मूर्तियां पूजा, वही पत्थरों की पूजा करने लग गए। तो लिखा वे काठ से कहते तू मेरा पिता है। उस काठ को वो अपना पिता मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं। उस पत्थर को वो कहते हैं कि हमने तुमसे जन्म लिया है। क्या पत्थर किसी को जन्म दे सकता है? अगर हाँ, अगर काठ उनका पिता है, तो विपत्ति के समय जब वो पुकारते हैं तो वो क्यों नहीं सुनता? उस वक्त कोई आवाज नहीं आती, उस वक्त कोई उनकी आवाज को नहीं सुनता। आज भी ये चीजें होती हैं। कई लोग जो हैं, जो कि मसीह विरोधी, मसीह की बुराई करने वाले, मसीह का मजाक उड़ाने वाले, आज हम देखते हैं अगर कोई कोई बीमार है और कोई दुष्ट आत्मा से जकड़ा है, तो वो क्या करता है? वो मसीह की ओर आना नहीं चाहता। वो झाड़ा फूका, तंत्र मंत्र, तावीज, धागे, बस उसी चीजों में लगा रहता है। चारों तरफ से जब वो थक जाता है, तब उसे मसीह की याद आती है। तब वो कहता है कि हम मसीह के पास जाते हैं, और तब वो मसीह को पुकारते हैं। और फिर बहुत से लोगों को मैंने ये भी देखा है कि उसके बाद वो कहते हैं कि हमें जल्दी से आराम दे दो। अगर 2 दिन में ठीक नहीं हुआ तो कहते हैं कि कैसा, हमने तो आया, हमने तो बड़ा कुछ सुना था, लेकिन हमने तो प्रार्थना की, हम तो आए भी मसीह के पास, लेकिन उसने हमारी नहीं सुनी। तो वचन आज का क्या क्या कहता है? यहाँ पे हम देखते हैं, इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं पीठ ही फेरी है, परंतु विपत्ति के समय कहते हैं उठकर हमें बचा। तो मतलब कहने का मतलब कि अब तुरंत हमें बचा ले। मैंने देखा, बहुत सी ऐसी वीडियोस को देखा है जो कि दूसरे परमेश्वर के दासों के ऊपर, पास्टरों के ऊपर दोष लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, और कहते हैं कि तुम्हारा प्रभु ऐसा है वैसा है। हम अपने मुर्दे लेकर के आते हैं, हम अपने पेशेंट लेके आते हैं, उन्हें चंगा करके दिखाओ, तब हम मानेंगे। अरे तुम कौन हो कि परमेश्वर तुमको मनवाए? तुम कौन हो कि परमेश्वर को तुम्हारे लिए प्रूफ करना पड़े? इतने बड़े देश को परमेश्वर कहता है, हे याकूब, कीड़े समान याकूब। उसे इज़राइल देश को परमेश्वर कीड़े समान कहता है। तो इस देश में एक इंसान की औकात क्या है कि वो कहता है कि परमेश्वर हमें प्रूफ करे, परमेश्वर हमें दिखाए। अरे भैया, तुम कौन हो? क्यों दिखाए? तुम हो क्या? हम एक मच्छर को मसलते हैं तो वो मच्छर भी हमें नजर आता है बहुत बड़ा है। तुम इंसान क्या हो कि परमेश्वर की नजर भी तुम पर पड़ती होगी? लेकिन फिर भी उसकी रहमत है कि हम सांस लेते हैं और जिंदा है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम पुकारते हैं, जब तो अपना सब कुछ सौंप के जब उसकी ओर फिरते, तब वो हमारी सुनता है। अचानक से हम उठ के खड़े हुए और बोले कि परमेश्वर हमें प्रूफ करे। क्यों करे भाई परमेश्वर तुम्हें प्रूफ? जाओ ना, तुम अपने काठ के मूर्तियों के पास जाओ, तुम उन पेड़ों के पास जाओ, तुम उन फोटोओं के पास जाओ, तुम उन अगरबत्ती वाले भगवानों के पास जाओ और उन्हें खुश करो। क्यों सुने तुम्हारी परमेश्वर? और अगर आए हो तो हलीमियत से आओ, सर झुका के, दिल को तोड़े हुए दिल को लेकर के आओ। अजमाओ मत, सौंप दो अपने आप को कि प्रभु तू ही है, तू ही उद्धार करता है। तुम बाकियों के पास गए, तुम पाखंड से गए, उनके पास भी तुम पाखंड से ही गए हो। उसे नहीं पता कि तुम किस रीति से आए हो, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता है कि आप हृदय के साथ आए हो या हृदय के बिना आए हो। वो जानता है आप कैसे आए हो। आप ऊपर से आए हो, आप सिर्फ छलने के लिए आए हो। लिखा है ना कि मेरी प्रजा के लोग मुझे छलते हैं, मुझे धोखा देते हैं। किस परमेश्वर को आप कहते हो कि हमें प्रूव करके दिखाओ?
मतलब आपके साथ जो अच्छा होता है वो आपके गुरुओं ने किया, अगर बुरा हो गया, परेशानी हो गई, तो फिर दौड़ भाग के आए परमेश्वर के पास, अब हमें बचा लो। और उसके पहले हमारे देवी देवता बस वही सब कुछ थे। मजाक मत समझो परमेश्वर को, उस यीशु मसीह को मजाक मत समझो। भजन संहिता उसके 82 में 82 में इस तरह से लिखा है, हम देखते हैं 82 का 1 में लिखा है, परमेश्वर दिव्य सभा में खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच न्याय करता है। वो आपके देवी देवताओं, आपके ईश्वरों का न्याय करने वाला परमेश्वर है। अंत के दिन में न्याय वो करेगा, वो यीशु मसीह न्याय करेगा हर एक देवी देवताओं का। उस पत्थर का न्याय करेगा, उस पेड़ का न्याय करेगा, उस काठ के पुतलों का न्याय करेगा जो आज के ईश्वर बन के बैठे हुए। याद रखें, अगर परमेश्वर के पास आए हैं तो उसे परखे ना। अगर आपको विश्वास नहीं है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया आपने, आप नास्तिक हैं, तब तो समझ में आता है कि हम परख के देखते हैं। आप कभी इधर और कभी उधर, और फिर लास्ट में परमेश्वर के पास आके उसे परखने की कोशिश करते हैं। ना परखें। आपको जरूरत है चंगाई की, आपको जरूरत है परमेश्वर की आशीष की, तो सब कुछ त्याग करके अपने टूटे हुए हृदय से परमेश्वर के पास आए। वो आपकी सुनेगा, वो आपको आजाद करेगा, और वो करता है। वो पत्थर नहीं कि सुने ना, वो काठ नहीं कि एक जगह टंगा रहे। यीशु मसीह सिर्फ वो नहीं है जिसे लोग देखते हैं, वो बेचारा यीशु मसीह क्रूस पे टंगा हुआ, वो बेचारा नहीं, अपनी मर्जी से गया था आपको और मुझे बचाने के लिए, और अपनी मर्जी से तीसरे दिन जीवित भी हो गया आपको और मुझे बचाने के लिए, आपको और मुझे परीक्षा से बाहर निकालने के लिए, ताकि कोई ये ना कहे कि कैसा तुम्हारा परमेश्वर है, मर के जीवित नहीं हुआ, इसलिए वो जीवित हुआ। पत्थर जीवित नहीं, लकड़ियां जीवित नहीं। उस जिंदा परमेश्वर को आजमाने की कोशिश ना कर। वो सच्चा है और हमेशा रहे। उससे परमेश्वर के पास आओ, अपना सब कुछ त्याग के उसके पास आओ। वो माफ करने में वफादार है, वो हम सबके गुनाहों को माफ करता है। कोई ऐसा नहीं जो उसके सामने टिक सके, कोई भी नहीं, कोई देवता है ही नहीं। एकमात्र यीशु मसीह जिंदा खुदा है, एकमात्र वो परमपिता परमेश्वर, और कोई नहीं। इसलिए उसे आजमाने की कोशिश ना करें। काठ के पुतलों के साथ, मूर्तियों के साथ उसकी बराबरी, उसकी तुलना ना करें। वो अति महान परमेश्वर है। फिर से आज का वचन मैं रिपीट करता हूँ, वे काठ से कहते हैं तू मेरा पिता है, और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं पीठ किए। अगर हम काठ और पत्थरों की पूजा करते हैं तो हमने परमेश्वर का सिर्फ तिरस्कार ही नहीं किया, बल्कि उसकी ओर पीठ की। परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं उठकर हमें बचा। विपत्ति के समय का इंतजार मत करें, उसके पहले ही उसकी ओर फिर जाएं, ताकि उस विपत्ति से ही बचे रहें। जय मसीह की सबको परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत सी आशीष दे।